टेम्पुआ थुरे लगा था हमने घर में भाग लिया, पीछे भागे लिया। घर में ढुके लगा और कोनो घर में से चुराए लगल और कोनो एमे से लेके लगा, सब चोरा चोरा के लेके भागे लगल। 4 गो खसी एलम बंद रही वो लेके भागे। का जो आदमी गए तब उसके बाद यहाँ का आदमी जो भी जा रहा था वह भी पूछ रहे थे कि काहे के लिए हुआ था, लेकिन मुतनाजे का आदमी कोई भी आदमी आकर नहीं पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, नहीं सिर्फ मारने वाले थे, छोड़ाने वाला कोई नहीं थे। 5,000 रुपया धैल रही दुकान में उ ले लखावे, अंडा करेंट 2 गो 3 गो फोड़ दे लखा, तेल के टीना छीट दे लखा, 2 गो दाल गिरा दे लखा, सोयाबीन रही उ गिरा दे लखा। घर में रगत के लगा सब पेटी उठी उठा के भागे लगल। हमनी पोखरा में भागे लिया, पोखरा के आट हो रही एक बेरा वो भरे आई ना राती से तो हमनी के काट दे, चूड़ा ले लिया, चाकू ले की बात है। अलग तो घर द्वार थूर देलक है, में से 2 गो साल के उठा के ले गेलक, एगो खोसी खोल के ले गेलक हवे, सारी के थूर थार के मार और के पीट पाट के चल गेलक। हमनी के नुका के धुन में रही हवे, हमनी नुका गेली हवे, पिटाई जाऊ हमें कड़ाई जाऊ, काटिए दे हमनी कथी करती। एत सब चाकू हाथ बोर सारी सामाने लेके सब। उसमें भी कोई महिला लोग आई थी ना? महिला नहीं था, महिला खाली उधर पीछा था, लाठी ले लेके सब पीछे थी महिला सब, आगे नहीं, खाली छोकरा सब। यही है, जब प्रशासन आ रहा है तो लेडीज से कुछ पूछना ना चाहिए। लेडीज को मार क्यों रहा है, गाली क्यों दे रहा है, और उसके बाद लेडीज के रगड़ने लग रहा है पीछे से प्रशासन। बोल रहा है हाँ पटक दिया है प्रशासन एक लेडीज को, अब पीटने लगा है आराम से। बोल रहा है ऐसे इसको गाड़ी में रखो ले चलो, गाड़ी में रखो ले चलो। मुतनाजे में तो लेडीज कोई गई नहीं है भदर का, मुतनाजे का लेडीज तो मार की है, मार्चा छीटी है। और मैंने ये लोग गए थे पंचायत के लिए, और सब मार्चा छीटी है अपना, मतलब झाड़ू खगारा यही सब जो चलाई है। अब भदर के लेडीज तो गई नहीं है, तो प्रशासन जब आया है भदर गाँव में तो उसको तो कहना चाहिए ऐसे लेडीज का हुआ है ना हुआ है, तो लेडीज को मार क्यों रहा है, गाली क्यों बोल रहा है। अगर इस लेडीज को मतलब प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उन लोगों को देख के क्या लगा है, क्या नियत है उन लोगों का, क्या समझ में आया आपको? गेट बंद कर ले लिया हमनी के गेट बंद कर ले लिया, ताला मार दे लिया, इज्जत बचावे के वो से हमनी घर बंद कर दे खानी से प्रशासन लोग आई औरत लोग पर आ लेडीज लड़की लोग पर हाथ उठाई, हमनी का जथी पाएम, हाड़ी तसला कराई झाड़ू बेलना जथी पाएम, जथी चला के उनका के मारम आ मार के बदर दरवा दररी सब तरह से हमनी का जाए दे। हमनी का बक्सा जाए नहीं की लड़की गंदा आके प्रशासन हमनी का लड़की के, हमनी का गाँव का महिला के सब कोई के गाड़ी देकर आगे बालो। बे मतलब का कोई का बच्चा के उठा के गाड़ी में बिग ले बा, बे मतलब का कोई का जेंट्स का गाड़ी में उठा, ई कोनो अथी है? तू प्रशासन बराबर तो कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं। कोई का दारू बेचा है कि गांजा बेचा है, आ कि कोई का घर में गेल बा, मुतनाजे गांव में गेल बा, हमनी का अति बेकत जहां पवैता जहां का कलबा उठा लेता, जेकरा के पवैता ओकरा के मारे लगैता। काहे मारे लगैता? सरे में खहेत हमनी का आ जाइए त कर खाई हाड़ी से उनकरा के मरत बादलन से बे दे। सारा औरत के खहेत था, मर्दुआ सब के खहेत था। मरद रहो हिनू के मरद चल जाओ जेल में जेल में जाई तो उनको उपाय लगे। बस भैया इतना बात सुन लो से उ लोग एक घर में आग लगाया है, हम लोग का प्रशासन कब लेडीज पर अभी से हाथ छोड़ देगा तो हम का मकान में हम का आग लगा कर हम का नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम खबर। आइए हमारे चैनल के माध्यम से आप देखिए, अभी पुलिस छावनी में तब्दील ये मुतनाजे गांव, या चिरैया होते हुए भेलवा होते हुए घोड़ासान जाने वाली रोड में एक मुतनाजे गांव है छोटा सा। यहाँ उपद्रवियों द्वारा तकरीबन 500 की संख्या में आकर किस तरह से उपद्रव मचाया गया है, लूट मार काट पीट आगजनी सब किया गया है, गाड़ी क्षतिग्रस्त किया गया है, दुकानें क्षतिग्रस्त की गई हैं। और इसी दरमियान सिलसिले में बात करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पूर्व प्रत्याशी राजद के हैं, इनसे बात करते हैं। और आइए इन आम जनता, इन पब्लिकों की बात सुनिए। देखिए, 2 पंचायत के 2 गांव हैं, एक मोतनाजे है जहाँ भी हम लोग हैं, और एक भदहर है, भदहर। तो कल पटवन को लेकर के दोनों गांव के 2-4 लोगों के बीच में कहा सुनी हुई, हाथापाई भी हुई है, हल्के फुल्की मारपीट भी हुई, घटना हुई। इन लोगों ने आपस में तय किया कि पुलिस को या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दें, स्थानीय स्तर पर मामला सुलझा लें। लेकिन स्थानीय स्तर पर मामला नहीं सुलझा। आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में उक्त गांव के लोग मोतनाजा में करीब, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 400 से 500 लोग थे। उन लोगों ने इस गांव में
प्रवेश किया, यहाँ के लोगों के साथ मारपीट किया, कुछ आगजनी की भी घटना हुई, छिटपुट पथराव हुआ है, कुछ मवेशी को के साथ मारपीट हुआ है, कुछ मवेशी को खोल के ये लोग उस पक्ष के लोग ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही हमारे SHO चिरैया अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे और साथ में QRT और 4-5 थाने की पुलिस भी, इंस्पेक्टर साहब हमारे जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पहुँची। सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे प्रभारी DSP सुनील कुमार जी पकड़ी दयाल वो भी आ गए, हम भी थे यहाँ मौजूद। सबसे पहले यहाँ के जो भी इंजर्ड लोग थे उनको अस्पताल PHC भेजा गया है, जिसमें से 4 लोग को गंभीर चोट आई थी और उनका वहाँ इलाज चल रहा है। MOIC से बात हम किए और एक एम्बुलेंस भी मंगवाए हैं ताकि यहाँ लोकल स्तर पर जैसे महिलाएं हैं उनको कोई चोट लग गई हो या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको इस तरह की घटना देख करके उनके हाथ पैर में कोई किसी का कंपन या कोई BP वगैरह की समस्या हो, उसका भी एग्जामिन कर लें। इसके अतिरिक्त यहाँ मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि की तरफ से भी यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है इनपुट वो हम लोगों को दिया गया, वो लोग भी मौजूद हैं। DM साहब, SP साहब लगातार घटना पर नज़र बनाए हुए थे, हमेशा हम लोगों से बातचीत किया है। अभी हम लोग एक्साइज से भी बात किए हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट का ड्रोन अगर हमको मिल जाता है और उसके ज़रिए हम आसपास के क्षेत्रों पर नज़र रखेंगे कि कहीं कोई भी मॉब अगर कोई अगरतर गलत काम करने के लिए कहीं पर कोई जमा हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम लोग इफ़ेक्टिव कार्रवाई कर सकें। FIR की प्रक्रिया करीब पूरी हो गई है। जो लोग को FIR करना है वो थाना में FIR करवा रहे हैं। जिन लोगों के बारे में प्रारंभिक सूचना दी गई है FIR दर्ज करने के क्रम में हमारे SHO और हमारे सर्किल इंस्पेक्टर अन्य थाना प्रभारी के साथ गश्ती के क्रम में उनकी धरपकड़ शुरू कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो दुखद पक्ष है इस पूरी घटना का, हमारा चिरैया इस तरह के घटना से बिल्कुल अलग और बिल्कुल विशिष्ट स्थान समाज में रखता था। कभी इस तरह की घटना होती नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 20 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हो गई हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे SHO के पहल से, हम लोगों के पहल से चीज़ें को सामान्य किया गया है, लेकिन इस तरह की चीज़ गलत है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में लगातार सभी पर्व त्यौहार आने वाले हैं दोनों धर्म के, और ऐसी घटनाएं प्रायः माहौल में वैमनस्यता की तरफ या वैमनस्यता की कार्रवाई को ट्रिगर करती है। तो आम जन से एज SDM मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हमको या हमारे पुलिस ऑफिसर्स को या कंसर्न थाना को इसकी सूचना दें। हम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तब वो हम लोगों से ऊपर इस मामले को ले जाएं। हमारे DM साहब हैं, हमारे SP साहब हैं, स्वतः मैदान में उतर करके मामले को हैंडल अगर करना है, करने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात सही है कि अभी जो घटना घटी है उस पर 2 तरफा कार्रवाई हो रही है। फौजदारी मुकदमा तो दर्ज होगा ही, प्रिवेंटिव मेजर पर हमारे भी न्यायालय में 116 के अंतर्गत करीब दोनों पक्ष के ऊपर 500 से ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर पर कार्रवाई होगी। आम लोगों से हम शांति व्यवस्था बना के रखने का आह्वान करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा चिरैया जैसे पहले, ठीक है, चिरैया हो या बनकटवा हो या घोड़ासान हो या ढाका हो, ये पूरा मेरा परिवार है। मैं यहाँ का SDM हूँ, ये मेरे परिवार में इस तरह की घटना होनी ठीक नहीं है और इसका मैसेज गलत जाता है। एक घटना हो गई है और इसने चिरैया की छवि पर एक दाग लगा दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके इस व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को कायम करें, एक दूसरे का सौहार्दपूर्ण वातावरण में मामलों का सामंजस्य करें। अच्छी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत एक्टिव हैं, उनकी मदद लें, उनसे मामला का हल कराएं। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो सीधा हम लोगों से संवाद करें, हमारे थाना से संवाद करें, मामला जरूर उनको न्याय मिलेगा, जरूर मामला हल किया जाएगा। धन्यवाद। आइए चलिए, राजद के पूर्व प्रत्याशी महोदय हैं श्री अछीलाल प्रसाद यादव जी, इनसे बात करते हैं कि एक महज छोटी सी पानी पटवन की घटना को लेके
आज इतना बड़ा बवंडर और यानी कि आक्रमण हो गया पूरे गांव पर, इसमें आपको क्या लगता है? ये घटनाएं तो बड़ी दुखद है और चिड़ैया की धरती वह धरती है कि जहां हर समाज हर कौम के लोग प्यार मोहब्बत से जीते आए हैं। ये पहली अचानक घटनाएं हम तो यही समझेंगे कि कुछ गलत लोगों के गलत समझाने के परिवेश में ये घटनाएं हो गई, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि आगामी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होंगी। और मैं अपने समाज के लोगों से आग्रह करता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि प्रेम और भाईचारा से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कोई छोटी सी मैटर हो तो उसकी जानकारी जनप्रतिनिधि को मिलनी चाहिए और जनप्रतिनिधि अपने स्तर से उसका समाधान कर लेंगे। तो आप विश्वास रखें कि आगे इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। बाकी जो लोग ये दुखद घटना को अंजाम दिए हैं, हमारे प्रशासन के लोग सक्रिय हैं उन लोगों को दंडित करने के लिए। यहाँ पर एक विशेष जन समूह के द्वारा कातिलाना हमला कैसे किया गया है, आइए प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जाकिर हुसैन। जब यह घटना घटा है आप कहाँ थे? हम अपना घर के दुआरी पर थे। अच्छा। सारा जब ठेठाने लगा है तो हम केवाड़ी बंद कर लिए अपना बच्चा सबके अति अंदर करके। अच्छा। और लगा है ठेठाने, लगा है लूटपाट करने सब आदमी। अच्छा। और लूटपाट करके इधर गया तो एगो बूढ़ के मार के उधर सुता दिया। अच्छा। एगो बूढ़ के इधर ढुका है तो इधर मार के नईमुद्दीन जाके सुता दिया। इसाक भाई के दहाड़ी भाई को उधर मार के सुताया है। अच्छा। समझ, एगो औरत के मार के सुता दिया। सबको मार मार के सुता दिया है। सब लूटपाट करके ले गया है। सब दुकान उकान सब लूट लिया है। सब आदमी को अति कर लिया। उधर हमने जगह दुकान लूट लिया, सबको लूटपाट के ले गया। 4-5 वो खसी लूट घर जरा दिया है, देखिए ना। आप देख सकते हैं कैसे घर में आग लगाई गई है। जरा इस घर को भी देखा जाए, ये इस गरीब का घर आग लगा दिया गया है। और एक अच्छा, वो लोग तकरीबन कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 400 लोग था। उन लोग 400 से अधिक लोग था। तो समय लगभग क्या हो रहा था? समय 7 बज रहा था। 7 बज रहा था एकदम सुबह में 7 बज रहा था। हम लोग अपना खेती गृहस्थी में फंसे हुए थे। और वो लोग आया है सफा रेरी दे के वहाँ कह के सफा लूटपाट करने लगा है। समझ गए। जो पकड़ा है उसको मार दिया है, बहुत बड़ी बुरा तरह पीटा है। किसी को मुंह फाड़ दिया, किसी को टांग तोड़ दिया है। एगो औरत के तो इतना मारा है सफा थूड़ दिया है। समझ गए। और नईमुद्दीन जाके लंगड़ आदमी था, उसको भी मार के सब फाड़ दिया है। दहाड़ी भाई के मुड़ फाड़ दिया, इसाक भाई के मार के मुड़ फाड़ दिया। क्या उसमें भी कोई महिला लोग आई हुई थी? ना, महिला नहीं था। महिला खाली उधर पीछा था, लाठी ले लेके सब पीछे थी महिला सब। अच्छा। आगे नहीं, खाली छोकरा सब के भेजा था इधर। अब 20 गो आदमी आया था बंदूक लेके, वो सब कांख में लटकाया हुआ था। बेग मोतिहारी से बुलवाया था वो सब। समझ, योजनाबद्ध तरीके से पहले से योजना बना के तब इस तरह तब हमला किया। तब हमला किया, इस तरह हमला नहीं किया है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि आखिर ये इतना उपद्रव किस लिए हुआ है, क्या कारण है? ये पानी के विवाद हुआ था, उसी के बारे में जब डीप मारा पीटी किया, उस सब पानी के विवाद से हम लोग को क्षति किया है। तकरीबन आपके गांव में कितने लोगों का घर क्षति हुआ है? बहुत कम से कम 20-25 आदमी से ज़्यादा ही के घर क्षति हुआ है। आइए चलिए कुछ क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों को दिखाते हैं। ये देखिए ये किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये चाचा कैसे हुआ है? ये टेम्पो ये इसी तरह आया है। सब टेम्पू यहाँ पर खड़ा था, मारा है लाठी के उलट के पीट तोड़ता दिया है। बहुत नुकसान किया है। आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं एक महात्मा जी हैं हमारे समक्ष, इनसे जानकारी लेते हैं इस घटना के बारे में। आखिर इतना बड़ा बवंडर महात्मा जी कैसे हो गया, कौन दोषी हो सकता है ये आपके नज़र में? हम कान से सुने जी, आँख से देखे नहीं जी। सुने जो इन लोग पानी पटाने के लिए गए हुए थे, वहाँ पानी का फीता वो लोग छोड़ा दिया। एक ना खेत बाकी था, उसके लिए वो लोग फोन कर को और मंगा कर को इन लोग को माने 5-6 बात थे। इन लोग है था, लड़की था, इनको इसका मतारी भी था, इसका 2 भाई था। ये 5-6 का पहले पोजीशन आप देख लीजिए, अपने आँख से देख लीजिए, तब अपने का दिल मान जाएगा। इतने तो बात कहना है। और आइए इस पर इस लड़की का क्या कहना है? क्या कह रही थी तुम? क्या कहना यही है, जब प्रशासन आ रहा है तो लेडीज से कुछ पूछना ना चाहिए। लेडीज को मार क्यों रहा है, गाली क्यों दे रहा है? और उसके बाद लेडीज के रगड़ने लग रहा है पीछे से प्रशासन। बोल रहा है पटक दिया है प्रशासन, एक लेडीज को अब पीटने लगा है आराम से। बोल रहा है ऐसे इसको गाड़ी में रखो ले चलो, गाड़ी में रखो ले चलो।
मुतनाजे में तो लेडीज कोई गई नहीं है भदर का। मुतनाजे का लेडीज तो मार की है, मरचा छीटी है। और मैंने ये लोग गए थे पंचायत के लिए और सब मरचा छीटी है, अपना मतलब झाड़ू खगरा यही सब जो चलाई है। अब भदर के लेडीज तो गई नहीं है, तो प्रशासन जब आया है भदर गाँव में तो उसको तो कहना चाहिए, इसे लेडीज का हुआ है ना हुआ है, तो लेडीज को मार क्यों रहा है, गाली क्यों बोल रहा है। अगर इस लेडीज को मतलब प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं। आप सुन सकते हैं इस नाबालिग बच्ची की बात को। और बताते चले, इस गांव के तमाम पुरुष गांव से बाहर हो चुके हैं प्रशासन के भय से, लेकिन महिलाओं को के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप ये महिलाएं लगा रही है। इसे भी आपने देखा, यह भी न्याय संगत नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए अवश्य। आज मुतनाजे में जो घटना घटा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है, किस लिए यह घटना घटा, क्यों घटा, आइए अभी हम भदर में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं आम ग्रामीणों का यहाँ हुजूम खड़ा है और जानते हैं कि आखिर इस घटना का कारण क्या है, क्या रहस्य है, इन लोगों ने क्या क्या देखा अपनी आंखों से। आप लोगों में से कौन कौन देखे, देखी? अच्छा, नाम बताओ। पूनम कुमारी। क्या देखी तुम? हम गए थे खेत में उसके बाद मेरे भाई जी पानी पटा रहे थे, 10 गो जाना लगा हुआ था। अच्छा। उसके बाद 1 कट्ठा खेत बाकी था। अच्छा। और भाई जी बोले कि मेरा 10 गो जाना बैठेगा कि 1 कट्ठा और बाकी है, पटा लेने दीजिए, उसके बाद आप पटा लीजिएगा, दिन भर पटाइए, रात भर पटाइए, उससे हमको कोनो मतलब नहीं। इससे उसके बाद आया मशीन वाला पीछे ही था, तब तक दूसरा आदमी जो पटाने वाला था वो आदमी जाकर फीता खोल दिया। और उसके बाद गया मशीन वाला, तब भाई मेरा बोला कि काहे ला खोला है, 1 कट्ठा तो और बाँचा ही है कि मेरा पटने दो, उसके बाद तुम पटा लेना। तब तक मैं भोला नाम के आदमी है, उनका पत्नी फ़ोन कर दिया मुतनाजे से लगभग में एक बार में 50 आदमी आया और मेरे भाई को एथी कर बाँस चलाकर माथा फोड़ दिया, अब बेहोश हो गए। हम बचाए तो हमको भी थोड़ा बहुत लगा है। और उसके बाद मैं फिर फ़ोन किया शायद, तो उसके बाद 200 आदमी में 10 आदमी हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत अधिकांश हुआ, मेरे भाई जी को बहुत चोट लगा। उसके बाद होश में बहुत देर के बाद आए। उसके बाद छोटे डॉक्टर के पास ले गया गया, तो बोले कि नहीं, इसे ठीक नहीं हुआ। तो अभी गए हुए हैं हॉस्पिटल में, एसी में भर्ती है, अभी पता न कितना दिन में छोड़। आप सुन सकते हैं, पानी पटाने को लेकर मशीन वाले और पानी पटाने वाले के बीच में विवाद हुआ। इस विवाद की वजह से इस बच्ची का कहना है कि मुतनाजे के तकरीबन 50 आदमी आए और आके ही मेरे भाई को मार के और माथा फोड़ दिए। आखिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यदि गांव के लोग आते हैं तो पहले मामला को समझेंगे, बात करेंगे क्या हुआ। एक तो पानी भी नहीं पटाए, जैसे इस बात से समझ में आ रहा है कि जैसे कोई द्वेष हो, कोई क्रोध हो, पहले से इसको लेकर के उन्होंने लोगों ने आया और मार पीट कर इन लोगों को किस कदर घायल किया है। आप भी थे क्या वहाँ? घायल ये बात भेला का, तो हमारे 5 गो सामान लोग गेला का। अच्छा। अभी बाँस लगे बा, उ लोग आयल है तो कहला का ये बताओ खर्चा के दी। अच्छा। वही पर उन लोग अपना का कलखा जब मड़ई में सिलेंडर खोल के आग लगा ले लखा। अच्छा। हमनी लोग पर लोग पुलिस दरोगा भेज देते थे। वहाँ तो दुकान उकान का भी तोड़ फोड़ हुआ है, सामान उमान छीटा है। सब कोई अपना किया है, सब कोई अपना किया है। हाँ, खाली इतने कहा है जो खर्चा के देगा। 5 भाई गिरलन है लोगन। इसका मतलब ये लोग बात विचार करने गए थे कि आखिर मारपीट हुआ, ये हॉस्पिटलाइज है, इसका के देगा। वही पर लोग अपन आग लगा ले, अपन थूर ले लखा। हमने पर जबरिया डाल देता। तो हम ये जानना चाहेंगे कि घटना स्थल पर आप क्या देखे? स्थल पर यह देखा से पानी का लिए हुआ है, बोला है बच्चा से हमारा 1 कट्ठा खेत बचा है, पटाने ले। तो सुन लिए, अब मारपीट क्या हुआ, कैसे हुआ से मारपीट? आज सवांग लोग हमार बौधी माटा गिला। कल जो पानी पटवाने में मारपीट हुआ उसमें कितना आदमी घायल हुआ? 5 आदमी। आपके यहाँ का? हाँ। क्या क्या नाम है? उनका मुकेश नाम है,
मुकेश रुपेश नाम है, उनका मम्मी है अच्छा नागिंदर राय है, अच्छा उनका पूनम देवी है कुमारी, और उनका एक और बहन है। अच्छा अच्छा ये सब कोई का लीलम कुमारी है। सब कोई का घायल हो गया है, गांव के लोग गुस्सा हो गया से काहे ऐसे भेलक अत्याचार, तो अत्याचार का लिए खर्चा दी तो गांव के लोग रातुए जाई रहे तो ना लोग गेल से उनका से सुबेरे 5 भाई बैठ के फरिया लेवल जाए के पर पंचायत से सलट लेवल जाए। बौधी आटा लोग गेलक तो वो लोग का मतलब से मारा मारी हमरा से लोग करे अवई बा का कहलक लोग दुकान अपने से लोग तोड़ देलक फोड़ देलक का कहलक अपने से आग लगा के लोग प्रशासन बुला के या हम लोग के शासन कर ले बा लोग। जेने पवैता ओने एथी लेखन दौड़ता प्रशासन 5 गांव के जब बुढ़िया डाल ले बा। बताऊ से ही के गैया बा 5 आदमी सब कोई इतना आदमी के साकस नाकस कैले बा, ई सही काम बा। बताते चले इस घटना को लेकर प्रशासन की इतनी दबिश है कि इस भदहर गांव में एक भी पुरुष हमें दिखाई नहीं दिए, केवल महिलाएं और बच्चे दिखाई दिए हैं। इन लोगों से ही हमने जानने का प्रयास किया है कि आखिर इतना बड़ा बवंडर का कारण क्या है। कारण यह है कि पटवन में कल कितना बजे का झंझट हुआ था, कै बजे लगभग 3 बजे खनी। हाँ, तो वो लोग फिर अपने आप भाग गए कि इस गांव के लोग गए तब? जब मेरे भैया बेहोश हो गए ना तो वहाँ उधर का आदमी बोल रहे थे कि अब आदमी मर गया, भागो भागो बदनाम हो जाएगा। तो हम लोग यानी हमारे भाई सब मम्मी एकदम बेहोश में थे, चिल्ला रहे थे और उसके बाद छोड़ के भाग गए। वो एक भी आदमी नहीं रहा वहाँ पे मुदना जी का। उस समय तुम्हारे गांव के लोगों को कोई घटना जानकारी उस समय नहीं हुआ? नहीं हुआ, आधा घंटा के बाद हुआ जब एक आदमी गया इधर से विकलांग है तो उहे फोन किया कि हाँ कि क्या हुआ है, मारा हुआ है चाहे कुछ हुआ कि बेहोश कर दिया। तब मेरे मतलब अगल बगल का पड़ोसी आदमी है वहीं गए तब। अच्छा। हाँ। तो कल गए तो कल उन लोग को उठा के ले आके हॉस्पिटलाइज यानी कि इलाज उलाज कराने लगे? हाँ। कल कोई पंचायती नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आज जो अचानक वो लोग आरोप लगा रहा है कि 500 आदमी भदहर से गया है, केवल पुरुष, उसमें महिला कोई बात नहीं है, 500 आदमी जाके उस गांव के लोगों को तोड़ फोड़ मार पीट देन दंगा आग उग लगाया है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या यहाँ से 500 लोग गए थे? नहीं, यहाँ से नहीं गए थे, बस यानी लोग जो गए थे वो सुलझाने गए थे कि जो आप मार कर यानी जो भी बर्बाद किए है बच्चा को, बीबी को, उनका चाहे बच्ची को चाहे बच्चे को, तो इसका खर्चा दीजिए। तो तब बदनाम करने के लिए लोग अपने आप घर में आग लगा लिए और भदर का लोग का बदनाम कर दिया। उसके बाद प्रशासन को भेज रहे हैं और प्रशासन भी आ रहा है तो ये भी नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ है, खाली रगड़ने लग रहे हैं लोग। सब लड़की सब भी गई है पीछे पीछे तब मारने लगी है, एकदम जेंट्स होकर लेडीज को मार ले रही है। प्रशासन से सीएम खबर की भी गुहार है कि दोनों तरफ से न्यायिक जांच कर दोनों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए ताकि इन लोगों का भी प्रशासन पर से भरोसा नहीं उठे। ये तो 5 व्यक्ति कथनानुसार यदि 4 व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हैं, यही बात सोचकर, यही बात का पता लगने के बाद सीएम खबर आई है यहाँ वस्तु स्थिति का पता लगाने। न्याय सबको मिले, ये भारत की न्याय प्रणाली का नियम है और हम प्रशासन से पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि भदहर में भी जांच कर इस मामले की सत्यता को उजागर कर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए कि ये लोग क्षतिपूर्ति के पंचायती के लिए गए थे लेकिन आक्रोश में आकर दोनों तरफ से इस तरह से हुआ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, आगे भी भविष्य में नहीं हो, इसलिए न्यायिक जांच आवश्यक है। आपको जानकारी दे रही है सीएम खबर और साथ साथ सीएम खबर की भी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आपसी भाईचारा कायम रखे। ये छोटे मोटे विवाद, बच्चों का विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा, ये किसी को भरोसा नहीं था और लेना भी नहीं चाहिए। इससे हर समाज में माहौल बिगड़ सकता है। बातों को समझें और फिर तर्क संगत पंचों द्वारा किसी मामले को सुलझाया जा सकता है, किसी विवाद में न पड़े, किसी अपवाद में न पड़े। ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए मैं RS पांडे भदहर से सीएम खबर के लिए जय हिंद, नमस्कार।